तो मैं यूट्यूब चैनल एम इससे फुलपुरा वैशाली में आप लोगों का स्वागत है। अभिनंदन है फिर से। मैं फिर आज प्रेजेंट हूँ। आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है मापन। ठीक है, मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग मापन थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि मापन क्या होता है बाबू। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे टॉपिक पे, पॉइंट पे आएंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि मापन जो होता है ना, जिस चीज को हम लोग मापते हैं, ठीक है, जिस चीज को हम लोग मापते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं मापन। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग साइंस क्या होता है। सबसे पहले जानना है कि विज्ञान होता है तो क्या होता है। ठीक है, अब साइंटिस्ट कोई बनता है तो साइंस पढ़ता है। ठीक है, बिना साइंस पढ़े साइंटिस्ट बन जाएगा? कभी भी नहीं, असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि साइंस वास्तव में होता है तो क्या। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, इस बात तो कहानी चलबे करेगा, थोड़ी छोटी कहानी चलती रहेगी, चिंता नहीं करना। मैं नहीं इंटरटेनमेंट के साथ आज प्रेजेंट हूँ बेटा आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के पॉइंट पे, हम लोग बात करते हैं। पहले सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा इस पॉइंट को थोड़ा सा, विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखिएगा, एरो की चिन्ह देके यहाँ पे विज्ञान लिख लीजिएगा। ठीक है, इधर लिख दे क्या, इधर लिख देते, चलेगा क्या? नहीं चलेगा? चलिए इसको थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा स्पेस की जगह कमी हो चुकी है। विज्ञान यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यार से लिखिएगा। देखिए, मनुष्य के अवलोकन, मनुष्य के अवलोकन, मनुष्य के अवलोकन, मनुष्य का अवलोकन एवं मनुष्य का अवलोकन एवं वास्तविक, मनुष्य का अवलोकन एवं वास्तविक, सॉरी, मनुष्य का अवलोकन एवं मनुष्य का अवलोकन एवं सही था रे, मनुष्य का अवलोकन एवं प्रयोग होगा, प्रयोगों से वास्तविक, वास्तविक वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। थोड़ा इसको लिखिएगा, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट थोड़ा सा लिखिएगा इसको। बिना पानी के नानी याद कैसे हुई है? क्या रे बाबू, सही बात है ना? तो फटाफट लिखे इसको। ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, मिस्टर निकी बेटा फास्ट करना थोड़ा सा। अरे चावले, क्या हाल है तुम्हारा? बड़े दिन बाद किधर सूख गया आज? चलिए लिखो थोड़ा सा। ठीक है, हो गया मिस्टर पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, हो गया। चलिए तो इसको समझते हैं। अरे कभी कल सूरज पश्चिम से भी उग जाता है, देखना कभी का पूर्व पे जब पश्चिम पे उग जाता है ना, कभी कल ऐसा हो सकता है ना, कभी देखना थोड़ा सा दिखाई देगा कभी, चिंता मत करना। थोड़ा सा निष्ठानी के थोड़ा शांत हो जाए बेटा। देखिएगा, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी मनुष्य जो है ना, जितना भी ज्ञान ऑब्जर्व किया है, यानी वो हासिल किया है, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। मनुष्य, अब मनुष्य कौन है? अब कहना है कि हम मनुष्य नहीं है, अरे भाई साहब सच में मनुष्य नहीं है, तू जानवर है। तो मनुष्य जो बोलता है, जो खाता है, जो घूमता है, जो देखता है, जो करता है, उसको हम लोग मनुष्य बोलते हैं। ठीक है, जो मनुष्य जो जितना भी ज्ञान जो हासिल करता है ना, देखिए वह मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो,
और हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, जो भी हो, बहुत सारा है। जितना ज्ञान ऑब्जर्व करेगा ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब ये अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है। बुआ बोला है कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे कि साइंस के कई गो बेटा। अब साइंस के कई गो बेटा, बात ऐसा है कि साइंस को कितने बेटा। अब तो कह दिए कि भाई साहब तो पापा है ये, तो मान लिया, माना था, मान लिया। लेकिन तेरा कई गो बेटा है, ध्यान दो कि साइंस के कई गो बेटा, तो दो गो बेटा। साइंस के दो गो बेटा कौन कौन से, ध्यान दो। फर्स्ट में इसका भौतिक विज्ञान, और सेकेंड है इसका जीव विज्ञान। दूसरा है जीव विज्ञान, इसको लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस, शॉर्ट में लिखे हैं पी से फिजिकल, एस से साइंस। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, शॉर्ट में बीएस। ठीक है, अब समझेगा हम लोग भौतिकी विज्ञान क्या होता है। ठीक है, कि भौतिकी विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चलना है और ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, भौतिकी विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान क्या होता है। ठीक है, जीव विज्ञान जिसमें क्या हो, प्राण हो, थोड़ा सा बचा हुआ, और भौतिकी विज्ञान फिजिकल विज्ञान। और इसको थोड़ा समझते हैं, पहले इसको लिखिएगा, इस सबको मिटाते हैं, इतना इस कहानी को पहले मिटाते हैं, इसके बाद चलते आएंगे। ठीक है, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा टाइम कहाँ मिलता है। बेटा टाइम मिलता तो यहाँ पे रहते हैं। बोलते बोलते ना मुंह सूख जाए। क्या नहीं, हम वहाँ पे थे ना, पता है क्या हुआ था, वहाँ हम गए थे, लेकिन वहाँ से रास्ता कट कर दी ना, तो हमें क्या करें, मतलब वह मतलब रास्ता कट कर दी थी, मुझे पता नहीं चला। मिस्टर की ध्यान दीजिएगा, तो ठीक है, आइएगा थोड़ा सा। भौतिकी विज्ञान लिखे आप लोग, भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं, फास्ट लिखा थोड़ा सा, फास्ट में। भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं, सॉरी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में फिजिकल साइंस, शॉर्ट में नहीं, मतलब इंग्लिश में, का इंग्लिश का शॉर्ट में हम पीएस बोले थे, यानी पी से फिजिकल, एस से साइंस। ओके, पुलिस स्टेशन समझ लीजिए, बस समझ में आ जाएगा। पुलिस स्टेशन, पी से पुलिस, एस से स्टेशन। ठीक है, इसका मतलब है पी से फिजिकल, एस से साइंस। ठीक है, लिखिएगा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें निर्जीव, सॉरी बड़ी मिस्टेक, विज्ञान की वह, भाई गड़बड़ हो गया, फिर से लिखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु, विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक बड़ी मिस्टेक होते जा रहा है, मार्कर चेंज कर देते हैं। भौतिक विज्ञान चलिए मिस्टर कुणाल जी,
खुशी का कर कहाँ रहती है भाई, आजकल ज्वाइन वाइन नहीं करती क्लास को, क्या कुछ हुआ है क्या उसे? लिखिएगा थोड़ा सा इसको, ठीक है, फास्ट में थोड़ा साइड हो जाते हैं। भाई स्क्रीन शॉट लीजिए ना थोड़ा आप सब थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लीजिए तो बहुत खुशी मिलेगा मुझे, प्राउड फील मुझे होगा। चलिए आइए समझते इसको थोड़ा सा हम लोग, इश्यू थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है ना। चलिए, क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल कुछ लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ लिखिएगा, जैसे जैसे रसायन शास्त्र, जैसे रसायन शास्त्र, और क्या हो जाएगा? इतिहास, भूगोल इत्यादि। फास्ट में थोड़ा सा एग्जाम्पल जल्दी से लिखिएगा, फास्ट में थोड़ा सा, टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, बड़ी प्यास लगता है रे। पानी पीना दे दे कच्ची सा। बेटा एक बात बोले, सिस्टम को थोड़ा चेंज करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसे दबा के शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। स्टडी की तू तो शांत रह बेटा, तू बहुत बोलती है, कमेंट्स मत किया करो अभी, शांत रहो थोड़ा सा। देखिए हम बताते हैं, एक टीचमेंट ऐप है, ठीक है, एक टीचमेंट ऐप है, वो आप लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए और मेरे साथ आप लोग यहाँ पे आके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। टीचमेंट ऐप है, एक पासवर्ड हम देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, यूट्यूब पे जाके लीजिएगा, वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा मेरा, वहाँ कॉल कीजिएगा, मैसेज, बस आईडी देंगे, आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बस इतना ही मुझे कहना था। और कुछ लोगों ने मुझे ना एएमएससी का फुल फॉर्म पूछे थे, पता है ना, कुछ लोगों ने, आज मैं उनको जवाब दूंगा बहुत अच्छा से। एएमएससी का फुल फॉर्म, चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा समय आ चुका है। चलिए इसको समझते हैं, इसको समझने से पहले कुछ कहानी कर लेते हैं। संघर्ष न देखो, संघर्ष जो है ना, मनुष्य को ना क्या करता है पता है? मजबूत बनाता है। संघर्ष जो है मनुष्य को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, चाहे कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, वो मजबूत बनाता है। संघर्ष यानी दोस्ती, देखना लिखा होता है टेम्पो के पीछे, मतलब क्या लिखा होता है? संघर्ष करो लेकिन जलो मत। यहाँ पे दोस्ती कीजिएगा, जलेगा नहीं किसी से। कहानी को सच में क्या है? संघर्ष से गुण होता है, संघर्ष से गुण जाता है। मिश्री या बांस एक ही भाव बिकात है बाबू, एक एक भाव में बिक जाएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सिंपल सी बात है इसमें, समझे क्या? कहने के लिए तो बहुत बहुत कुछ बात, लेकिन ज़्यादा विशेष में कुछ कहूँगा नहीं, ठीक है। संघर्ष इतना कीजिए ना, संघर्ष मनुष्य को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। मतलब निर्जीव वस्तु का मतलब है कि जो ना बोलता है। ध्यान दीजिएगा कि रसायन शास्त्र बोलता है कि हम किताब हती ना, नहीं बोलता है। इतिहास हिस्ट्री बोलता है कि हम हिस्ट्री किताब है, नहीं, उस पर लिखा हुआ है कि हम इतिहास है, मैं किताब हूँ मैं, ठीक है। भूगोल का बात करते हैं तो भूगोल एक किताब है, बोलता है कि हम भूगोल किताब है, इसमें ना पूरा संसार का भूगोल किया हुआ है, नक्शा बनाया हुआ है। लेकिन भाई साहब इतिहास तो गवाह है, कहना क्या, मुझे कुछ कहना नहीं है। ध्यान दीजिए, रसायन शास्त्र एक किताब है, इतिहास एक किताब है, भूगोल एक किताब है, इत्यादि। मतलब निर्जीव, यहाँ पे समझिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है। सिंपल से अपना लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा ना, पानी पहले पिएगा, गाड़ी में तेल ना तो गाड़ी ना चलो, में बंद हो जाए, बताओ ना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं बेटा, ठीक है। बेटा इसे समझिएगा थोड़ा सा, निर्जीव का मतलब है कि जो नहीं बोलता है बेटा, निर्जीव का मतलब है कि जो नहीं बोलता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, एक चीज और ध्यान रखिएगा जिंदगी में, और एक क्वेश्चन पूछे ना भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो अपना लैंग्वेज में यानी अपना भाषा में आप आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कहीं भी, ठीक है।
किताब किताब तो बहुत कुछ बोलता है, किताब तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन अपना भी कुछ नॉलेज रखिए। पता है मेरा 2 स्टूडेंट है, ठीक है, नाम मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, 2 स्टूडेंट है जो मैथ का ना, मैथ को कुछ बुझता ही नहीं है। हमने ना चाहता था कभी कर लो तो पता ही नहीं चलता है पके में क्या करता है। भाई हम बोलते हैं कि तू स्टेप से बना, तो स्टेप पे गैप कर देता है। अब स्टेप गैप किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में वो सही है, लेकिन मेरे यहाँ ना बनाता है, अगर अलग जाएगा तो स्टेप तुम्हें बनाना होगा। मेरा ये स्टूडेंट है, बहुत अच्छे हैं उन लोग, उन दोनों पर मुझे विश्वास नहीं बल्कि भरोसा है। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट लोग हैं ना 4-5, उन पर मुझे भरोसा है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं आगे चल के भविष्य में। भरोसा इतना है हम पे, गर्व उन पे हम गर्व करते हैं कि हाँ बेटा आगे चल के तुम कुछ कर सकते हो। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो स्टेप नहीं बनाते हैं लेकिन बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मैं उन पर भरोसा टिकाऊ रखा हूँ कि बेटा आगे चल के भविष्य में तो बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा लेवल पे जाएगा तू। लेकिन भाई किसी को बेटा नहीं कर सकते हैं, दिल से बोलते हैं बेटा अंदर से, लेकिन ऊपर मन से किसी को नहीं बोलते। ऑफलाइन क्लास में, लेकिन ऑनलाइन क्लास में सबको बेटा बोलते हैं, लेकिन ऑफलाइन में किसी वास्ते बेटा नहीं बोले ज़िंदगी में, ठीक है। चिंता नहीं करना, समय से सबको मतलब प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञान की वो शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, समझ गए, उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, निर्जीव जो ना बोले, ठीक है। आगे चलिएगा, जीव विज्ञान चलते हैं। चल ले बाबू, चलिए बायोलॉजिकल साइंस जानते हैं, यानी जीव विज्ञान। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें छोटी सी कहानी है, वही इसमें निर्जीव था, इसमें सजीव आ जाएगा, ठीक है। लिखिएगा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव वस्तु का, सजीव वस्तु, सजीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुछ लिखिएगा यहाँ पे, मार्कर चेंज करने दीजिए थोड़ा सा, आप लोग समझ लीजिएगा। प्राणी शास्त्र, वनस्पति, वनस्पति इत्यादि। नहीं रहने दो, लिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा टाइम भी तो ज़्यादा है और चलना बहुत सारा। जल्दी लिखिएगा, फास्ट में थोड़ा सा, तो टाइम बहुत ही कम है। चलिए हो गया, चलिए आते हैं पॉइंट पे। अपनी कमजोरी को ना, अपनी कमजोरी को ना अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी की अपना ताकत, अपने कमजोरी की, अपने कमजोरी को ताकत बनाइए, अपने कमजोरी को ताकत बनाइए। क्यों? क्योंकि आपने आईएएस का तैयारी को सजा रखा है आंखों में, ठीक है, तो उसका तैयारी करना होगा, लगनशील से करना होगा, ठीक है। और ज़िंदगी में ना हर रिश्ते में झगड़ा होते हैं, ठीक है, तो रिश्ता स्ट्रांग होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी आप पढ़ाई कीजिएगा ना, जितनी आप पढ़ाई कीजिएगा उतनी आपके लिए बेटर होगा, ठीक है।
कभी एक देखे हैं, मतलब जो कुम्हार जो अथी बनाता है, मतलब बर्तन मिट्टी का बनाता है, उस पर क्यों मारता है? उस पर क्यों मारता है? उस पर इसलिए मारता है ना, ताकि वो बहुत स्ट्रांग हो, अच्छा बने, सीधा बने। टीचर बच्चे को क्यों डांटते हैं? टीचर बच्चों को क्यों डांटते हैं? ताकि तुम एक दिन सबसे अच्छा लेवल पे जाओ, इसलिए डांटते हैं वो। उनका शौक नहीं कि मैं बच्चों को डांटूं। बेटा उन्हें शौक नहीं है, मुझे भी शौक नहीं कि मैं बच्चों को डांटूं, लेकिन बेटा बेटा बच्चा जो है ना, मजबूर कर देता है टीचर को। समझ गए? टीचर को मजबूर कर देते हैं। बाप माँ कभी चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा कभी मतलब कुछ अच्छा ना करे? भविष्य में चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, समझ कर बहुत अच्छा करे। लेकिन यहाँ क्या होता है, बच्चे लोग समझते नहीं है कुछ। क्या कहना है, जिसके लिए कहानी है उसकी आंख में आंसू नहीं, कभी भी नहीं। फिलहाल की कहानी मैं सुनाता हूँ 1-2 दिन का पहले, ठीक है? कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मुझे कुछ काम करना है, क्योंकि मेरा सिचुएशन इतना अच्छा है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। हम बोले ठीक है, सोल्यूशन है मेरे पास। भाई तुम्हारे पास जब सोल्यूशन था, मेरे पास भी था, तो आज तक जिससे काम होता है ना, वो खुद कॉल करता है किसी को। अगर प्यास समझ लगा है तो भाई हम कल के पास जाएंगे, ताकि कल मेरे पास ना आवे। हमारा प्यास लगा है ना, कल को फायदे लगा है। लेकिन लोग समझते कि नहीं, प्यास उकरा लग रहा है, काम है। अरे भाई काम तुम्हारा है, तुमने मुझे खोजेगा कि मैं कहाँ हूँ, तो हम तेरा खोजने चले ना। लोग बदल चुके हैं भाई दुनिया में, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा ज़िंदगी में कभी भी। बेटा प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, बेटा प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, पता है? बेटा मौका है, पढ़ाई कर ले। बेटा पढ़ाई कर ले, मौका यही है, तो फिर बार बार नहीं मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा। एक समय आएगा ना, सब छोड़ देगा, सब छोड़ के चल जाएगा संसार में, कहेगा जाओ कमाओ, 5 रुपया कमा के दो हमको। कमाएगा ना तो आँख से आंसू गिरेगा। इसीलिए कहते ज़िंदगी में कुछ पढ़ लो बेटा, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। ये तो आज है कल नहीं है, हो सकता है हम कल हम कहीं और रहेंगे। बेटा मौका है पढ़ने का, पढ़ ले, रील्स मत बना बेटा, समय है पढ़ ले बेटा। मैं बार बार कहता हूँ बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, कुछ टाइम अभी भी है, टाइम खोया नहीं है। चलिए समझते हैं इसको। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। यानी जिस सजीव वस्तु, जो वस्तु मतलब सजीव हो, जिसमें जीव हो, जिसमें प्राण हो, जिसमें प्राण हो। जैसे हमें प्राण है, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है? तो मेरे में प्राण है अभी। अगर मेरा सांस, मेरा धड़कन जब बंद हो जाएगा ना, यहाँ से मेरा जब बंद हो जाएगा, तो समझिए कि हम भी टाटा जोर बाई बाई, टाटा जोर बाई बाई, यानी हम भी लापता है, इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। आंख बंद हुआ कि हम चल बसे, कोई खोजने वाला नहीं है। बच्चे जब सियान होते हैं ना, तो बाप माँ उन्हें छोड़ देते हैं, बेटा जा तू कमा ले अब। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा पढ़ ले, थोड़ा आज भी मौका है तुम्हारे पास, ठीक है? जिसमें प्राण हो, समझ जाइए, इसमें जिसमें प्राण हो उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। आगे ये भौतिकी पे चलते, बस छोड़ेंगे अब, बहुत हो चुका है। भौतिकी लिखिए, फिजिक्स लास्ट टॉपिक है अब। चलिए भौतिकी लिखिएगा, यानी फिजिक्स बोलते हैं इसको। तो बहुत भौतिक विज्ञान, और ये भौतिकी सीधा लिखिएगा। प्राकृतिक, प्राकृतिक एवं प्रकृति में प्राकृतिक में घटने वाली घटने वाली घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक विभिन्न प्रा विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है, विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है, विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है, उसे भौतिकी कहते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। इसको समझेंगे बहुत विस्तार रूप से, भौतिकी कहते हैं। इसको बहुत अच्छा समझें, जल्दी लिखिएगा सूत्र से।
जल्दी फटाक से भाई स्क्रीन शॉट लो थोड़ा सा फास्ट में, मिस्टर निखिल टाइम बहुत हो चुका है बेटा, टाइम मत खा। चलिए इसको समझते हैं। भाई तो नहीं पानी और पिए दे, तब बोलाएंगे करता हूँ, आवाज ना निकल दो, भाई बड़ी समस्या हो जाओ। देखिएगा यहाँ पे कि प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल दे रहा है बहुत अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल, इसको प्यार से समझा रहे हैं, फिर नहीं समझाएंगे, मेरे पास लास्ट मौका है ये। प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। उससे पहले कहानी थोड़ा छोटा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। देखिएगा, कुछ लोगों ने मुझे इतना दुख दिया है ना, कुछ लोगों ने, कुछ चल रहा है क्या ऊपर में, ऐसा मुझे लग रहा था, कुछ लोगों ने मुझे इतना दुख दिया है ना कि आज वो हमसे प्यार जताना चाहते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आज भी दुख देने का ना नया तरीका खोज रहे हैं, आज भी वो नया तरीका खोज रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे इतना दर्द दिया है, इतना दुख दिया है कि आज वो ना हमसे प्यार जताना चाहते हैं, लेकिन आज भी वो ना हमको सताने के लिए ना आज भी अपना नया तरीका खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता। मुझे वो कह रहा है कि बेटा तू उस लेवल पे ना जा, लेकिन मैं जाऊंगा। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फिर से इसको प्यार से समझिएगा, ठीक है? बार बार मौका ऐसा नहीं आता है, ठीक है? भैया ध्यान दिया हो तो नहीं हो, ध्यान दिया। प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कहते हैं ना बेटा, थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसको भौतिकी कहते हैं। अब आइएगा, कहने का मतलब है, माना कि हम मान लिए कोई भी चीज कि किसी का शादी है, अभी मत कहियो कि कोई की शादी है पर टॉपिक कर रहा है, ये चीज हम नहीं बोल रहे, पहले कहानी तो सुन लो कि हम कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। तो भाई साहब किसी का शादी है, अगर उसके बीच में अगर कोई प्राकृतिक घटना हो जाती है, यानी हम सपोज डेट मानते हैं कि हाँ वर्षा ही हो गया या और कुछ कारण हो गया, बहुत सारा कारण हो सकता है, और कुछ कारण हो गया, तो भगवान चाहेंगे ना तो वर्षा भी कर सकते हैं। वो चाहेंगे कि ये दोनों का मिलन का घड़ी अभी सही नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक घटना में कुछ भी हो सकता है, इसको किसी को पता नहीं है। अब एक एग्जांपल छोटी सी बताते हैं कि मेरे आसपास में एक शादी था, ठीक है? मेरे आसपास में एक शादी था, यानी ये कहानी आपको 2 साल पहले की कहानी है, ठीक है? गिरहाड़ी उसका हो चुका था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत बेहतरीन से उसको समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को। गिरहाड़ी हो चुका था बेटा, ठीक है? बेटे क्या हुआ पता है? अचानक क्या हुआ यह कि कुछ उसके आसपास के जो लोग थे ना, उसके आसपास के लोग, यानी लड़की का ना एज थोड़ा सा कम था, तो कुछ लोगों ने आसपास के उनको थाना को बुला दिया ताकि इनका शादी ना हो। लेकिन भाई साहब कि ये चीज़ सब चीज़ खेले हैं, पता, पूरी सब्जी दाल भात पापड़ तिलौड़ी सब चीज़ बना हुआ, बाराती के लिए नाश्ता पैक हो रहा, उस समय आप कुछ कीजिएगा तो भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं विदाउट ऑप्शन का हूँ, मैं शादी करूँगा तो करूँगा, मैं तुम्हारा नहीं छूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उतना खर्चा किया है। और आप बीच का बाधा मत बनिए, भलाई किसी का भलाई ना करता है ना तो बुरा भी मत सोचो, ठीक है? किसी का भलाई नहीं करते हो बाबू तो किसी का बुराई भी मत सोचो। क्यों? तुम पर भी कभी पड़ सकता है संकट, इसीलिए किसी का बुराई मत सोचिएगा कभी भी नहीं। पता है हम सबके बारे में सोचते हैं कि काश आज कैसा होगा, भले दिल्ली दूर है हमारा से, लेकिन उसको आज भी हम दिल से चाहते हैं, आज भी दिल से चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मन जो है ना उसके यहाँ है, मेरा मन यहाँ नहीं है, मेरा मन वहाँ पे है। लेकिन जिंदगी में ना
हर समय संकट आता है, लेकिन घबराना नहीं है कभी भी। मान लीजिए उसका संकट तो आ गया, लोग पुलिस को बुला दिए, अब क्या होगा भाई साहब को अब पता है उस समय लोग दिमाग में नहीं लगाता है कि हाँ आधार कार्ड मांगा तब उकरे आधार कार्ड है भाई साहब को दूसरे को दे दो ना, पूरा हाली हाली इसमें पाउडर क्रीम कर देगा कहीं लड़कियाँ ज़्यादा इस वाला। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, जो इंसान व्यक्ति होता है ना ऐसा नहीं करते। वास्तव में ऐसा घटना हुआ है, तो मैंने था वहाँ पे, खाना का उसमें कोई दोस्त नहीं, हम लोग खाना भी खाए बाद में, जब थाना चल गया शादी हो गया, लेकिन शादी हुआ लेकिन डांस वांस नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ लेकिन हो गया। अब वैसा होता तो बहुत मज़ा आता, लेकिन कुछ लोगों ने क्या बताएं, बुराई सोचते हैं किसी किसी का। तो चलिए आज तक हम इतना ही चलेंगे, फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।